उन हारे हुए आदमियों को, प्रत्याशियों को तकलीफ हुई है। अगर मेरे जात से तकलीफ हुई है, मैं उन लोगों से भी माफी मांगता हूँ। आप याद करिए, यही मुर्शीद आलम अजीम साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जब और उसके बाद जब हम मुखिया बन गए, अजीमुद्दीन साहब एमएलसी लड़ने लगे और मेरे घर पर आए बड़ी उम्मीद से, कहा कि मुखिया जी हमें साथ दे दिए। और मैंने वादा किया था कि मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि एमएलसी में मैंने नहीं लड़ा हूं। हम एक मुखिया है और मेरी ख्वाहिश होगी कि पलासी प्रखंड का आदमी अगर एमएलसी बनता है तो पलासी प्रखंड की ताकत बढ़ जाएगी। और मैं खुदा के वास्ते और उसका साथ दिया। और 2005 में हम चुनाव पप्पू अजीम के खिलाफ लड़े। जब पप्पू अजीम पुनः एमएलसी का चुनाव 2006 में लड़ने लगे, फिर वो मेरे दरवाजे में आए, क्योंकि मेरे वोट से उसकी चुनाव हार गए वो। फिर आए कि हम एमएलसी में लड़ेंगे। मैंने कहा लपेट है, जिस चीज में मैं नहीं लड़ता तो मैं उस चीज पर कांटा बनने वाला नहीं। मेरा फख्र होगा कि पलासी की धरती में पुनः एमएलसी बन जाए। ये हमारे पलासी वासियों के लिए और मेरे लिए ये फख्र का बात होगा। और मैं साथ दिया उसको। यही नहीं, मेरे जिम्मे तेरागाज पलासी का बागडोर दिया और मेहनत किया। अमोर का जब कैंसिल हुआ, ये आदमी वहां भी जाके रात रह करके, एक आदमी के यहाँ रात में 12 बजे बासी भात खा करके उनके लिए कुछ मेंबर ले जा करके अमोर में वोटिंग कराया। मकसद यही था कि जिस जमीन में हम रहते हैं, अगर उस जमीन का कोई बेटा कहीं पर कोई पद पा लेता है, मेरे लिए वो फख्र है। मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ जो मुखिया में मेरे लिए कैंडिडेट हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, फरसाडई का बेटा चुनाव लड़ रहा है, मियाँपुर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, पलासी का बेटा चुनाव लड़ रहा है। इत्तेफाक है, पलासी की धरती में एक वाहिद शख्स मुर्शीद आलम चुनाव लड़ता है और कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। आपको मेरा साथ देना फर्ज है, क्योंकि हम आपके ऊपर हक रखते हैं। कोई घर, चाहे वो बंगाली बिरादरी का हो या कुल्हिया बिरादरी का हो, हिंदू समाज का किसी भी स्वजाति से, मेरे रिश्तेदारी और नजदीकी से छूटा हुआ नहीं। हम हर आदमी के घर गए हैं, हर आदमी के घर खाए हैं। किसी भी जाति से मैंने भेदभाव नहीं किया। कोई अगर कुछ लांछन लगाता है तो शायद मेरी नजर में मैंने ऐसी बातें कभी नहीं माना। अभी एक आदमी, हम बीच में गए तो एक आदमी बोला कि भाई सरफराज आलम आया था, कहता था कि उसको गुजरी में वोट नहीं है। हम कहे ठीक है, मान लीजिए, हम गुजरी की धरती में एक आदमी है, पलासी की धरती से एक आदमी है, वो गुजरी के बारे में कहता है। जिस आदमी को अपना भाई का माँ का वोट नहीं है और सिसोना में 2-2 कैंडिडेट है, उसको कहाँ का वोट है? 3 भाई है, 2 भाई का वोट नहीं, एक माँ है, एक बेटे को वोट नहीं। तो आप जीतने का सपना देखते हैं। हम जितने भाई हैं, ये सारे लोगों में एक हैं, तो हम को वोट नहीं। कहीं न कहीं ये आदमी 20 साल तक ठगने का काम किया है। हमारे सामने मस्जिद है, पहली बार जब जलसा हुआ था, जितने भी यहाँ पर इनके मस्जिद के इंतजामिया कमेटी है,
सीमेंट लिखा या नहीं लिया, इस बार जहां हम खड़े हैं वहीं आया था। देने से पहले कोई सभी लोग यहाँ पर है, मैंने कहा नकद होना चाहिए, तब जाके रुपया दिया। तो हमें और आप क्या मस्जिद को भी ठगने का काम किया, ये सामने वाली मस्जिद का गवाह। और 20 साल में आप कहते हैं कि हम जमहूरियत में जनता मालिक होता है, क्या 20 साल में मालिक नहीं था? मालिक था, लेकिन अहंकार में किसी जनता को उन्होंने इज्जत नहीं दी। उनके मन में होता था कि हर दिन ऐसा रहेगा। नहीं, दुनिया संसार परिवर्तन का एक नियम है, परिवर्तन होता है। हर लोग कहीं न कहीं ऐसे आते हैं, समय समय पर तब्दीलियां होती रहती है। आज तब्दीली होना है, वो तब्दीली कैसे मुमकिन है? वो आपके वोट, आपकी ताकत के बदौलत ही हो सकता है। हम आज कई जगह घूम रहे हैं, मल्दवार गए हैं, कॉलोनी गए हैं, सताली चौक गए हैं, क्योंकि मैंने वहां पर हिंदू समाज के लोगों को भी आह्वान किया है कि आप मुझे 25 साल से देख रहे हैं, आप जिस दिन मेरे लिए एक वर्कर बन जाइएगा, वो दिन दूर नहीं, आपका बेटा, आपका भाई यहाँ का विधायक बन जाएगा। नहीं तो कोई पार्टी आप पर दोबारा यकीन नहीं करेगा। यही मुर्शीद आलम है, जदयू का टिकट मुर्शीद आलम को दिया था, लोग बहकाने में कामयाब हो गया। नहीं तो 2018 में ही आपके पंचायत का मुखिया आपका बेटा एमएलए होता। कहीं न कहीं सरकार ने मेरे ऊपर भरोसा किया, फिर वो साजिशें होगी। आप देख लीजिए, जो आदमी, एक आदमी बीजेपी के गठबंधन से आ गया है, एक छोटा बीजेपी के गठबंधन से आ गया है। जो आदमी वक्फ के बारे में कहता था कि नीतीश कुमार वक्फ का समर्थन कर करके कहीं न कहीं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और नुकसान पहुंचाया भी, आज मंजर आलम उसका टिकट लेके आ गया। जो आदमी प्रशांत किशोर जो है जन स्वराज का सरबराह है, कुछ ही दिन पहले उनका बयान है कि सरकार बनाने के लिए मुसलमान वोटों की जरूरत नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता हूं, आप मोबाइल में देखिए। और एक आदमी, मैंने परसों के भाषण में उसका सुना है कि सरकार बनाने के लिए, मैं उन आदमी से कहता हूं जो कैंडिडेट मौजूदा विधायक है, आप सरकार की बात करते हैं। सरकार को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने एमएलए थे सभी कहा था लालू जी को आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं।